हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहाँ मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूएई विजिट वीज़ा से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, यूएई वीज़ा रिजेक्शंस, जैसे मैंने आपको बताया था कि पर्टिकुलर किसी नेशनलिटीज़ का बहुत ज़्यादा वीज़ा रिजेक्शन इस समय पे हो रहा है। विज़िट वीज़ा 2 महीने का, 1 महीने के विज़िट वीज़ा में उतनी ज़्यादा रिजेक्शन नहीं है, क्योंकि मेनली जो होता है 1 महीने का विज़िट वीज़ा टूरिस्ट ही लेते हैं। 14 डेज़ 1 मंथ वाला जो वीज़ा होता है, जो लोग टूरिस्ट कैटेगरी होते हैं या जो लोग फैमिली को शॉर्ट टर्म के लिए विज़िट करने आते हैं वो लोग ही लेते हैं। तो 1 महीने के विज़िट वीज़ा में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम थी, रिजेक्शन जो बहुत ज़्यादा हो रहे थे वो 2 मंथ्स विज़िट वीज़ा में। क्योंकि 2 मंथ्स में ये सबको पता है 2 मंथ्स विज़िट वीज़ा जो है वो अभी लॉन्ग टर्म विज़िट वीज़ा ही आप बोल सकते हैं, क्योंकि 3 मंथ्स का जो विज़िट वीज़ा है वो पर्टिकुलर किसी केसेस के लिए ही अवेलेबल है। जो जॉब सीकर्स हैं, जॉब करने आ रहे हैं, जॉब सर्च करने आ रहे हैं, वो लोग सब लोग 2 महीने के विज़िट वीज़ा में ही आ रहे थे। तो ऐसे में 2 महीने का बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लगाया गया था, रिजेक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। लेकिन अब एक बहुत बढ़िया अपडेट सामने आ रही है, वो ये है कि आप किसी भी नेशनलिटी के हैं तो पर्टिकुलर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स आप पूरे देते हैं तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको वीज़ा के लिए। जो पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि फ़्लाइट टिकट्स, 2 वेज़ की फ़्लाइट टिकट्स, यहाँ की होटल बुकिंग, आपकी नेशनल आईडी, यानी कि आप जिस भी मान लीजिए पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के, इंडिया के हैं, आपकी जो भी वहाँ की नेशनल आईडी है वो आपको देना होगा। और सर्टेन केसेस में अगर आप यूएई के एजेंट से करवा रहे हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट भी देनी पड़ सकती है। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉज़िट की बात करते हैं कि आपको कोई बोल सकता है अगर आप पाकिस्तान के या बांग्लादेश के हैं तो आपको सिक्योरिटी डिपॉज़िट भी देनी होगी। इसका कारण मैं आगे बता रही हूँ। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं, इसको अगर आप फुलफ़िल कर देते हैं तो आपके एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका वीज़ा लग जाएगा। लेकिन जहाँ पर ये डॉक्यूमेंट की कमी पाई जाएगी कि आपका डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है, वहाँ पे वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, सिस्टम अपडेट हो रहे थे, सिस्टम अपडेट अभी भी हो रहा है और उस सिस्टम में कुछ चेंजेस लाए जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर ही, कि पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सिक्योरिटी डिपॉज़िट होना चाहिए। अगर आप विज़िट में आ रहे हैं तो पहले आप होटल बुकिंग हो गया, टिकट्स हो गया, ये सारी चीज़ें आप बुक करवाइए, ताकि विज़िट के लिए ही आ रहे हैं ऐसा पूरा शो हो। उसके बाद ही आपको वीज़ा यहाँ का मिलेगा। ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के बाद ही आपको मिलेगी। सिक्योरिटी डिपॉज़िट क्यों बोला जा रहा है? सिक्योरिटी डिपॉज़िट इसलिए बोला जा रहा है कि अगर आप यहाँ पे ओवरस्टे हो जाते हैं तो फिर जो भी ट्रैवल एजेंट है वो आपके ऊपर एब्सकॉन्डिंग केस लगा सकता है। तो एब्सकॉन्डिंग केस लगाना, हटाना, सारी चीज़ें क्या होती है, एजेंट के ऊपर ही चली जाती हैं। इसलिए एजेंट आपका सिक्योरिटी डिपॉज़िट रखता है, ताकि आप जब एग्ज़िट करें तब वो सिक्योरिटी डिपॉज़िट आपको वापस मिले। एक्सटेंड करवाना है, वहीं पे आप जाइए, आप लोग एक्सटेंड करवाइए और वो सिक्योरिटी डिपॉज़िट आपका जमा ही रखेंगे। तो ये कुछ नई चीज़ें आ रही हैं यूएई विज़िट वीज़ा से रिलेटेड, ताकि आगे जाके ऐसा ना हो कि आपका वीज़ा जो है वो यहाँ से रिजेक्शन में जाए। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।